चलो शुरू करें इधर, अरे शुरू। चलो देखो यहाँ पे अभी अभी आवाज कम करेंगे, है ना। क्लास शुरू हो गई ना? हाँ क्लास शुरू हो गई अभी। सॉरी, बातें कम। देखो हमने लास्ट लेक्चर में हम आए थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक। कहां तक आए थे? अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या है बताओ? हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड लॉ बताओ। सेकेंड लॉ, हाँ देखो यहाँ पे सेकेंड लॉ। बाप रे, हाँ देखो सेकेंड लॉ रिफ्रैक्शन का हमने क्या लिखा? सबसे पहले द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, इज कांस्टेंट पर किसके लिए? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। किसी भी गिवन पेयर के लिए ये जो एंगल का रेशियो है साइन का, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आप उस गिवन पेयर ऑफ मीडिया का एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? चेंज। पर उससे उसके रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, और इसी को हमने क्या बोल दिया था बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सीधा सीधा क्या है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है सर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी भी दो मीडियम का किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ, कौन से तरीके से बताओ आप? किससे निकाल सकते हैं? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। अरे रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग हो रहा है ना, किसका हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। इसका मतलब सर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, किससे निकाल सकते हैं? स्पीड के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है ये? ठीक है, देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, देख रहे क्या सब? दिख रहा क्या? स्क्रीन सभी को दिखनी चाहिए, ऐसा बैठना है कि हमको स्क्रीन दिखाई दे बस, साथ में मैं भी, ठीक है। क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये सर लाइट आई, है ना। यहाँ पे क्या बन गया? ये रेयर मीडियम है और ये क्या है? तो लाइट कहाँ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सर लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है। ये देखो, ये पहला मीडियम ले लिया और ये दूसरा मीडियम ले लिया। तो अगर अब मैं रेशियो, ठीक है, एंगल से न निकाल के स्पीड से निकालू, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा सर? क्या फॉर्मूला होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, सेकेंड मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकेंड मीडियम का, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो तो जो वैल्यू आप ऊपर लिखोगे, जो मीडियम ऊपर रहेगा वही मीडियम ऊपर यहां पे भी आएगा। जैसे ये 1 है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, फर्स्ट मीडियम। ये 2 देखो पीछे है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझे? समझे? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट से भी निकाल सकते हैं रेशियो से।
बराबर है। जैसे देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे अगर मैं एयर का निकालता हूं बेटा ग्लास से, ठीक है, मतलब लाइट कहां से आ रही है? एयर से। किस में आ रही है? ग्लास में। तो सर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका रहे हो? मैं बोलूंगा ग्लास का। किसका? ग्लास का। और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? एयर। पहला मीडियम क्या है? एयर। ठीक है। तो सर एयर में जो स्पीड होती है लाइट की, जो एयर में स्पीड होगी, ठीक है, वो कितनी होगी बताओ? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पता है हमको। और ग्लास में कितनी स्पीड होती है बेटा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना। ये देखो 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 देखो। तो ये क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका निकालना है? ग्लास का। तो ग्लास नीचे, दूसरा मीडियम हमेशा कहां रहेगा? नीचे। पहला मीडियम कहां रख दो? कहीं भी रख दो। ये देखो ऊपर रख दिया, एयर। बराबर है। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है लिखने का तरीका। चलो निकाले रेशियो, निकालते हैं। ठीक है। तो सर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 इंटू 10⁸। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है? 2 इंटू 10⁸। ये क्या हो गया? 3/2 मतलब क्या? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? ये तो हमको पहले पहले से ही पता था, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो, जब भी आप किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, फिर से सुनो, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सब्सटेंस का निकालते हो, किसी भी मीडियम का निकालते हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो उसको आप बोलते हो बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? while going light from air or vacuum to the another medium, ठीक है, then the then the refractive index is called absolute refractive index। फिर से सुनो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, while going of light from air or vacuum to another medium, then the refractive index of medium is called एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर पहला मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, अब पहला मीडियम कोई और हो गया, अब एयर और वैक्यूम उसमें है ही नहीं, तो उस केस में जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो अच्छे से। सर अगर सर पहला मीडियम एयर हुआ या वैक्यूम हुआ, बराबर है, समझ में? और दूसरा मीडियम क्या है सर? कोई भी मीडियम है सर, ग्लास ले लो, केरोसिन ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, तो उस केस में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का ही आएगा। किसका आएगा? मीडियम का। पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बोलोगे एब्सोल्यूट। कंपेयर किससे हुआ है सर? एयर से या वैक्यूम से, और दोनों में स्पीड लगभग क्या होती है? सेम। थोड़ा बहुत एकदम माइनर फर्क आता है। लेकिन सर पहला मीडियम सर एयर है ही नहीं। सपोज सर यहां पे आ गया वाटर, क्या आ गया? बराबर है। अब देखो पहला मीडियम हमने इसके पहले क्या लिया था बेटा? एयर। तो इसको आपने क्या बोल दिया था? क्या बोल दिया था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर है। लेकिन देखो सेकंड केस, अब अगर पहला मीडियम सर एयर है ही नहीं या वैक्यूम नहीं है, अब किस में आ गया सर? वाटर से। सर लाइट वाटर से अगर ग्लास में जा रही है या दूसरे किसी मीडियम में जा रही है, तो उस केस में सर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ही निकाल रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सर सेकंड वाले का ही होता है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा? वाटर। तो इसको आप क्या बोलोगे पता है? रिलेटिव। क्या बोलोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आप इसको बोलोगे बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया या नहीं आया? आया ना?
ठीक है, क्लियर है? तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ हम साइन आई और साइन आर से ही नहीं, हम सर स्पीड ऑफ लाइट से भी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट सर फर्स्ट मीडियम टू द, पहला मीडियम ऊपर, सेकंड मीडियम नीचे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और सर अगर आप रेशियो ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा? एब्सोल्यूट। और अगर पहला मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा? रिलेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का? चलो देखो, आप इसी चीज को लिख लेते हैं, है ना? लिख लें इसको, चलो लिखते हैं इसको, लिखो। लिखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग दो। इसके पहले हमने कहां तक लिखा बेटा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक लिखा है, न्यूमेरिकल लिया है, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है ना अपन ने? ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सब हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, सब इसमें क्या रिलेशन है? ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, परसों आपको वर्कशीट मिलेगी, क्या मिलेगी? वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो बी written, can also be written as a ratio of, as a ratio of speeds of light, as the ratio of speeds of light in the two media, in the two media। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में while going, सॉरी लिखो, एक मिनट एक मिनट देखो, when light, when light, नहीं नहीं वही पॉइंट है, while going मत लिखो, क्या लिखो? when light is going, is going from one medium, from one medium, वन मीडियम, ठीक है, अब वो मीडियम, ठीक है, अदर देन वैक्यूम और एयर है। फ्रॉम वन मीडियम बोला ना उसने, ब्रैकेट में लिख दो अदर देन वैक्यूम और एयर, अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर नहीं है उसमें, ठीक है, अदर देन वैक्यूम और एयर, ब्रैकेट क्लोज। देखो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, ठीक है, अदर देन वैक्यूम और एयर, ब्रैकेट क्लोज, टू अनदर मीडियम, टू अनदर मीडियम, टू अनदर मीडियम, comma, then the value of refractive index, then the value of refractive index is called, is called relative refractive index, is called relative refractive index। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट, when light is going, when light is going from vacuum or air, when light is going from vacuum or air, air to another medium,
to another medium, comma, then the value of refractive index, is called absolute refractive index. Is called absolute refractive index. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, अब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको किसी मीडियम का निकालना है तो ऑलवेज किससे कंपेयर करेंगे बताओ? एयर और वैक्यूम से करेंगे। लिखो वहां पे द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर or vacuum, in air or vacuum, to the speed of light, in a medium, is called refractive index, of that medium, is called refractive index of that medium. ठीक है, is called refractive index of that medium. ये देखो यहाँ पे, अगर आपको बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। हाँ यहाँ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको किसी भी मीडियम का निकालना है, ऑफ ए मीडियम, तो आप क्या करोगे सर? रेशियो लोगे, है ना? ऊपर में किसकी वेलोसिटी होगी बताओ? नहीं, स्पीड के फॉर्म में, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट हाँ, तो आप क्या बोलोगे बेटा? स्पीड, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, है ना? इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप क्या लोगे? रेशियो किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, है ना? जिस मीडियम का निकाल रहे हो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, समझ में आया? जैसे अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है वाटर का, तो क्या करोगे? ऊपर सर एयर में लोगे स्पीड और नीचे में वाटर में लोगे, आ जाएगा सर आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो इसका। हाँ, हो गया बेटा? हाँ, तो फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो,
अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है डायमंड का, किसका दिया है? डायमंड का। कितना दिया है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? तो जब भी आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा ना, तो आप समझ जाना कि पहला मीडियम क्या था? एयर था या वैक्यूम था। समझ में आया? ठीक है। ऑलवेज अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है ना, तो ये समझ जाना कि पहला जो होगा मीडियम वो या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। और अगर आपको वो अदर देन एयर और वैक्यूम से लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, तो वह वहां मेंशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? आपको मेंशन करेगा। जैसे अगर आपने वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया सर 1.8, ठीक है, अब यहां पे वो मेंशन करेगा सर पहला मीडियम भी और दूसरा मीडियम भी। लेकिन अगर उसने पहला मीडियम मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब सर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना सर इस मीडियम का, ये क्या है सर? एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पक्का? क्लियर? ठीक है। जैसे यार जब आप परसेंटेज बोलते हो, है ना, किसी को बोला सर मुझे 70% मिले, तो आप आउट ऑफ 100% बोलते हो क्या? ये अंडरस्टूड है कि जब परसेंट है तो कितने में से रहेगा? समझ में आया? और जब आप मार्क्स बोलते हो कि सर मुझे 13 मार्क मिले, तो आप उसमें मेंशन करते हो कि सर 15 में से। मेंशन करना पड़ेगा ना? ठीक है, क्लियर है या नहीं? वैसे ही ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया, इसका मतलब सर ये क्या है? पहला एयर और वैक्यूम है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, देखो, लाइट एंटर्स हाँ न्यूमरिकल है बेटा, क्वेश्चन एक है ना। देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। अगर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो 1.5 तुरंत आना चाहिए। एयर से वाटर में जा रही है तो 1.33 तुरंत आना चाहिए। ठीक है, एयर से डायमंड में जा रही है तो 2.42। देखो, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद ही कर लेने, वो दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना कितना होता है? ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, having refractive index 1.5, full stop. What is the speed of light? In glass? What is the speed of light in glass? हाँ, आपको एयर में स्पीड दी है, एयर की स्पीड लिख लो। एयर में कितनी स्पीड है तो वहां पे लिखो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8, is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पे, हाँ करें सॉल्व। देखो यहां पे आपको उसने क्या दे दिया बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका दिया है? ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बोला है ना उसने, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना? हाँ, कितना दिया है? 1.5, बराबर है। हाँ। अब देखो, वेलोसिटी इन एयर कितनी दी है बेटा? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी इन ग्लास निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो, हमें पता है सर। क्या पता है? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का फॉर्मूला होगा, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फॉर्मूला तो हमको पता ही है ना। यहां पर रख दिया सर वैल्यू, यहां पे कितना आ गया? 1.5,
यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू 10⁸ और यहाँ पे वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, ये सर इस साइड गया, ये इस साइड है। ठीक है, तो सर वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5। अब हमको तो ये पता है ना कि 1.5 है, ये 1 सा है और ये कितने सा है 2 सा। तो वेलोसिटी इन ग्लास कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे लिख दोगे देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट in glass is 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बराबर है, लिख लो। हाँ लिखो जल्दी जल्दी। हाँ देखो यहाँ पे, अरे बातें कम, इधर इधर है ना। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना बेंडिंग भी क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया सर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सर 1.33 है। अब आपको बॉक्स में बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए। ठीक है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, बराबर है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है ना, ये है सर 2.42। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या जो बेंडिंग है वो डिपेंड करता है उसके ऑप्टिकल डेंसिटी पे। किस पे? ऑप्टिकल डेंसिटी पे, है ना। फिर से देखो यहां पे, जैसे मैं बोलूंगा सर किसमें बेंडिंग ज्यादा होगा, इन तीनों में से किसमें बेंडिंग ज्यादा होगा? डायमंड में। अच्छा, किसमें लाइट की बेंडिंग कम होगी? समझ में आया? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम। इसका मतलब सर इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर वो भी क्या होगी सर? कम। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आता है? कम। उसमें बेंडिंग भी क्या होती है? कम। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आता है? ज्यादा। बराबर है, उसमें बेंडिंग भी क्या होती है? ज्यादा। ये सब लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, बुक में तो आप उसको रीड करना, इतना सारा मैं लिखा के नहीं देता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ये मास डेंसिटी से अलग होती है। समझ में आया? हाँ यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी ये मास डेंसिटी से क्या होती है? ये डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है सर, नहीं समझ में आया? जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ये बोल रहा हूं सर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑप्टिकल डेंसिटी की, है ना। ये सर मास डेंसिटी से क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है कि नहीं आया? देखो, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी ये दोनों अलग अलग टर्म्स है ना सर। समझ में तो नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलूंगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जांपल लेते हैं, है ना, केरोसिन और वाटर का। किसका? हाँ किसका? केरोसिन और वाटर का। जैसे अगर मैं बोलता हूं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ज्यादा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन क्या होता है? ज्यादा। इसका मतलब सर उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। समझ में आया? पर क्या उसका मास डेंसिटी सर वाटर से ज्यादा है? बताओ सर, मास डेंसिटी मतलब क्या? अगर मैं केरोसिन को वाटर में डाल दूं तो क्या उसका मास डेंसिटी मतलब क्या वो नीचे जाएगा? है ना? अगर उसका मास डेंसिटी ज्यादा होता तो कहां चले जाता? वो नीचे चले जाता। पर केरोसिन को अगर आप वाटर में डालोगे ना, ये ऊपर तैरेगा। इसका मतलब सर केरोसिन का जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम है। समझ में आया कि नहीं आया? पर अगर मैं केरोसिन से सर लाइट पास कर रहा हूं, अगर सर यहां पे केरोसिन है और यहां से मैं लाइट पास कर रहा हूं, तो जो इसकी बेंडिंग है ना, वो वाटर से ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब सर केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है और उसकी मास डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझे क्या इसको? क्लियर है? देखो फिर से, यहां देखो, यहां देखो। हाँ, ये देखो बेटा, ये देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं देखूं किसके लिए? केरोसिन के लिए, तो ये आएगा 1.44। कितना आ रहा है? और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहा हूं बेटा वाटर के लिए, ये आ रहा है 1 पॉइंट। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? सभी को आवाज क्लियर है? सुनाई आ रहा है सभी को? ठीक है। तो सर मुझे तो सर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लग रहा है, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? लेकिन सर जब मैं केरोसिन को पानी में डाल रहा हूं तो वो तो तैर रहा है सर, मतलब उसकी मास डेंसिटी क्या है? कम एज कंपेयर टू वाटर। पर हमको मास डेंसिटी का कोई काम है क्या? नहीं है ना। हम यहाँ पे सर ऑप्टिकल डेंसिटी से ही कंपेयर करेंगे, बराबर। अच्छा, लाइट अगर सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है पर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? सेम। समझ में आया? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? सेम, तो बताओ लाइट बेंड करेगी या नहीं? फिर से सुनो, मैंने ये बोला था कि उसकी जो बेंडिंग है वो डिपेंड करती है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। अब मैं बोल रहा हूं दोनों मीडियम की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो गई तो इस केस में बेंडिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। अरे ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज के वजह से बेंडिंग होता है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी कम या ज्यादा होती है ना, तो क्या होती है? बेंडिंग होती है लाइट की। और जितना कम ज्यादा होगा, जितना है ना ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस होगा, उतनी बेंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी, बराबर है। पर ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की अगर सेम हो गई तो वहां पे बेंडिंग होगी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये कंसेप्ट समझा गया सभी को? बोलो हाँ। अब देखो यहां पे, यहां देखो, देखो ये भी एक रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ with respect to is equal to the reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। आरो इधर क्या बताया मैंने? बता बरा। कभी भी हम सेकेंड मीडियम का नाम पहले लेते हैं तो रिफ्रैक्ट, हाँ यहां ध्यान दो, यहां देखो, ठीक है। हमको बोलना भी आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ लिखना ही नहीं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम आप पहले बोलते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, जो जो नीचे होता है ना बेटा, जो नीचे होता है उसको आप पहले बोलते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। इसको बताओ क्या बोलूंगा मैं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को?
सर ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, क्या करना है सर? प्रूफ करना है। देखो सर ये प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करो सर इसको। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करें, देखो प्रूफ करते हैं। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, क्या होता है, क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। बोलो बोलो बोलो। एयर नहीं, अब एयर मैंने मेंशन नहीं किया, क्या बोला? फर्स्ट मीडियम टू द, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ये दोनों को यहां पे लिखता हूं, देखो ये एक एक लिखा ना मैंने, दूसरे लिखता हूं। फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, क्या फॉर्मूला होगा? V2 अपॉन, समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं इसी को उल्टा करूं, क्या करूं उसको उल्टा, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या होगा? 1 होगा। ये तो हमको समझ में आ रहा है सर। तो अगर मैं इसको 1 अपॉन ऐसा लिख दूं, सिर्फ उल्टा ही किया ना इसको, और कुछ फर्क आया क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? तो ये V1 अपॉन इक्वेशन क्या आ गया? बराबर है या नहीं? क्लियर है? अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर मेरी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगी? समझ में आया कि नहीं आया? तो यार देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। हो गया सब प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? है ना? तो लिख लो इसको, लिखो इसको। क्या ये 2 है ना बेटा, इसी को उल्टा कर दिया है, बराबर? समझाइए। हाँ, अरे अरे आवाज आवाज। हो गया ये? देखो अब इसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, क्या लेंगे? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? प्रूफ इजी है, सिंपल है। अब इसी के बेस पे बेटा न्यूमेरिकल लिखेंगे। मैं बुक चेक करूंगा, दिखना चाहिए सब, है ना? नहीं तो मैं, हाँ, यही यही चीज 50 बार लिखवा दूंगा। हाँ, लिखा ना? चलो शुरू करें। लिखो बेटा, ये होगा क्या सभी का? लिखो।
देखो, if the refractive index, if the refractive index of water, if the refractive index of water for light, for light going from air to water, going from air to water is 1.33, is 1.33, comma, comma, what will be the refractive index, what will be the refractive index for light, what will be the refractive index for light going from, what will the refractive index of light going from water to air, going from water to air, water to air. इधर देखो, इधर देखो, हाँ देखिए इधर, लिख लिया क्वेश्चन? हाँ यहां देखो इधर, इसमें बेटा क्या गिवन है, वो बोल रहा है जब लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ, वाटर का, बराबर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है बेटा, अब लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, वाटर टू एयर, तो उसका हमको क्या चाहिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये निकालना है ना अपने को, ये निकालना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अरे अभी तो देखा हमने, देखा ना इसको, हाँ कितना आ गया, 1/1.33, आंसर आ जाएगा सर 0.75, डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आंसर, आ गया सर, ये आ गया आंसर, सिंपल है। तो उसका उल्टा हम निकाल सकते हैं सर, अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दिया है तो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम का हम निकाल लेंगे, बराबर है रितुल? हाँ देखो ध्यान दो, अभी इधर ये होगा सर ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर देना, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए, सभी को दिखाई दे रहे, मुझे ये बताओ माही, अब इसमें क्या बताना है हमको कि किसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, वाटर में, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम, तो डेंसिटी क्या होगी, कम, तो इजीली जाएगा सर लाइट, तो स्पीड क्या होगी उसमें, ज्यादा, है ना। और किसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे कम होगी, तो देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना उसमें जो वेलोसिटी है लाइट की वो कम होती है, बराबर है, पता है हमको सर ये, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट और खत्म हो गया, अब इस पे है ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो आपको सॉल्व करने हैं,
लिखो क्वेश्चन नंबर। एस चंद के क्वेश्चन नंबर्स लिखो। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, है ना, फटाफट हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, नंबर लिख लो, है ना, नंबर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 हो गया। अब 18 का सी। 18 का सी। रितुल सबसे पहले तेरा चेक करूंगा मैं, ठीक है। 18 का सी हो गया। उसके बाद बेटा एमसीक्यूज तो आपको करना ही है। एमसीक्यूज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यूज है 19 to 28 है, 10 एमसीक्यूज दिए हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो 19 to 28 है बेटा एमसीक्यूज, वो भी कर लेना। हो गया, इतना ही करो। नहीं नहीं, वही उसी में सॉल्व कर देना। जो न्यूमेरिकल है वो मुझे दिखाना कितना। एमसीक्यूज आप इसी में सॉल्व कर लेना, ठीक है, पर सॉल्व करना। क्लियर है? बाकी का हम कल करेंगे। होने का है, अभी तो केसेस आने के हैं। कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस है तो होने का है अभी चैप्टर, ठीक है। क्या बेटा? हाँ अभी भेजता हूँ मैं। देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस, है ना। तो देखो स्फेरिकल लेंसेस ये हमारे, है ना, डेली लाइफ में आता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मैंने भी क्या लगा के रखा है, लेंस। स्पेक्टेकल में क्या यूज होता है, लेंस, ठीक है। अच्छा, हमारे आंखों के अंदर भी क्या है, लेंस, ठीक है। अगर आप कहीं पे, अगर आप क्या बोलते जो हाथ देखता है, ज्योतिष, है ना, अगर आप ज्योतिष के पास जाते हो, ठीक है, अगर उसको आपके हाथों की जो लाइन से वो क्लियर दिखाई नहीं देती तो क्या यूज करता है वो, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उसमें क्या लगा हुआ है, लेंस, है ना। जो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर भी अगर कोई बहुत बारीक चीज उसको देखना है तो भी वो क्या यूज करता है, लेंस। तो लेंस आपके डेली लाइफ में आता है, ठीक है। अब देखते हैं लेंस के थ्रू कैसे जो लाइट है वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो सबसे पहले लेंसेस दो टाइप के होते हैं। लेंसेस क्या होते हैं, दो टाइप के, ठीक है। एक होता है सर, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। अब इसमें से सर कॉनकेव लेंस कौन सा है, आपको पहले से आता सब शरद। तो ये सर क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, केव मतलब अंदर साइड, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस समझ में आया। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है सर, जो बचा हुआ है वो कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, हाँ देखो 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 देखो, कॉन्वेक्स लेंस मिडल में थिक होता है, ठीक है, और एंड में क्या होता है, थिन। कॉनकेव लेंस मिडल में थिन होगा, ठीक है, और कॉर्नर में क्या होगा, थिक, बराबर। तो दो टाइप के लेंसेज होते हैं जो दो सरफेस से बनते हैं, दो स्पेरिकल सरफेस से बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं तो इसका ये जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है सभी को। ये देखो, ये एक स्पीयर का पार्ट है, बराबर है, और ये वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे स्पीयर का पार्ट है।
है ना। तो ये दो स्पेरिकल सरफेस से बने हैं। किससे बने हैं? दो स्पेरिकल सरफेस से। देखो ये भी, ये एक स्फीयर का पार्ट है और ये एक स्फीयर का पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो सर लेंसेज दो टाइप के होते हैं जो कि दो सरफेस से बनते हैं, दो स्फीयर से बनते हैं। ठीक है, एक ये वाला स्फीयर और एक ये स्फीयर। यहाँ पे भी सर एक ये स्फीयर, इससे ये सरफेस बना हुआ है, ये सरफेस सर इस साइड वाले स्फीयर से बना हुआ है। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सभी को? अब इसमें भी देखते हैं हम लोग अलग अलग जो इसके पॉइंट्स वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बराबर है। हाँ, ओ से भी आप इंडिकेट कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो। ठीक है, ओ से कर दूं क्या? चलो ओ से करते हैं। तो ओ से भी आप कर सकते हो और सी से भी आप कर सकते हो। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है उसको आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लाइन सर, है ना, जो लाइन पैरेलल जा रही है, ठीक है, सॉरी, जो लाइन सर सेंटर से जा रही है, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, और ये परपेंडिकुलर है दोनों सरफेस को। किसको सर? दोनों सरफेस को क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है जो सर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ये इस सरफेस को भी परपेंडिकुलर है और इस सरफेस को भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से सुनो, देखो, है ना, एक बार फिर से रिपीट करें। ठीक है, देखो यहाँ पे उधर नहीं देखना, उधर क्या है पढ़ा मैडम। ठीक, देखो यहाँ पे, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस बीच में क्या होता है? थिक, और एंड पे क्या होता है? थिन। ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, बीच में क्या रहेगा? थिन, और कॉर्नर में क्या रहेगा? थिक। बराबर। ये दोनों लेंस है ना, लेंस सब दो सरफेस से बनते हैं, दो स्पेरिकल सरफेस से बनते हैं। ये भी हमने देखा। ठीक है, अब इसे सबसे पहले बात करें सर कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इंडिकेट कर देंगे सर ओ से। किसे इंडिकेट करेंगे? ओ से। यहाँ पे सी से किया है, आप सी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, उसके बाद सर एक लाइन जो सर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है पर परपेंडिकुलर है किसको? दोनों सरफेस को। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सर प्रिंसिपल एक्सिस को रेज अगर हम पैरेलल इंसिडेंट करें, प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम रेज पैरेलल इंसिडेंट करें, ठीक है, तो ये रेस, ये जो पैरेलल इंसिडेंट रेस है, पैरेलल किसको बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, तो ये रेस क्या होगी? बेंड होगी। क्या होगी? बेंड होगी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे दूसरे साइड एक पॉइंट पे आके मीट करेगी, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, ये जो लेंस है ये कॉन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है? सब दिखाई दे रहा है कि सर ये रेस को क्या करता है? कॉन्वर्ज कर रहा है। तो अगर रेस को कॉन्वर्ज कर रहा है तो ये लेंस कौन सी हो गई? कॉन्वर्जिंग लेंस हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो, फिर से एक बार देखो, फिर से सर, अब कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, है ना। सेंटर में क्या होता है? थिन। यहां पे क्या होगा? ठीक। ठीक है, इसके सेंटर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे सर ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं कोई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, कोई लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सर दोनों सरफेस को क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब सर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जो रेस जाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जो रेस जाती है, ठीक है, वो सर बेंड होगी। बेंड क्यों होगी? क्योंकि सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम, डेंसर मीडियम में जा रही है सर, तो क्या होगी? बेंड होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरीके से बेंड हो रही है।
समझ में आ रहा है? तो जब इस तरीके से बेंड होगी तो मैं इसको पीछे खींचूंगा, है ना। जब मैं इसको पीछे खींचूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि सर ऐसा होगा कि सर एक पॉइंट पे आके ये मीट कर रही है, मतलब इसी पॉइंट से सर रेस निकल रही है, बराबर है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। जहां पे सभी रेस मीट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फोकस। जहां पे सर इंसिडेंट, अगर सर इंसिडेंट पैरेलल रेस है, जो कि सर पैरेलल किसको होगी? प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना। वो रेस सर जहां मीट करेगी, है ना सर, मीट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे करेगी, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि सर ये जो लेंस है ना, ये रेस को डाइवर्ज कर रही है, इसीलिए इस लेंस को क्या बोला है? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये जो लेंस है सर, ये रेस को कॉन्वर्ज कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समझ में? कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। मिरर का हमारा पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, है ना, हाँ, हमको दोनों साइड एरो दिखाने हैं, इंसिडेंट पे भी और जब वो रिफ्रैक्ट होगा तो तब भी आपको एरो दिखाने हैं, क्लियर है। अब सर ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा ना, ये रियल होगा। ये प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा बेटा? रियल क्यों होगा बताओ? क्योंकि सर सच में जो रेज है वो यहां कॉन्वर्ज हुई है, ठीक है। पर ये जो फोकस है बेटा, ये जो फोकस कैसा है? ये वर्चुअल। यस सर, ये जो फोकस है ये वर्चुअल इसलिए है क्योंकि जो रेज है ना, क्योंकि जो रेज है ना। माई तो क्या कर रही? कुछ तो कर रही, तू ड्राइंग कर रही है। हाँ देखो यहाँ पे, ये देखो, ये रेस को मैंने देखो डॉटेड निकाला है ना, ठीक है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि सर ये जब रेस इंसिडेंट हुई ना, तो ये सर इस तरीके से डाइवर्ज होगी। पर ये डाइवर्टेड रेस को जब मैंने पीछे खींचा तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट हो रही है, उस पॉइंट को हमने क्या बोला? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन क्या सच में वो रेस वहां से आ रही है? हम बोलेंगे सर वहां वो रेस ना आ रही है ना वहां मीट हो रही है, बराबर। ये तो हम अगर यहां से देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि सर ये इसी पॉइंट से ये जो रेस है वो डाइवर्ज हो रही है ना। पर सच में वहां पे रेस है क्या? नहीं। पर हमको सर जो रिफ्रैक्टेड रेस है वो एक पॉइंट पे मीट करना पड़ता है, तभी तो इमेज फॉर्म होगी सर, बराबर है। तो जब हमने इस रेस को पीछे खींचा, है ना, तो हमको रेस सर यहां पे मिल गई, बराबर है। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला? फोकस। पर ये फोकस कैसा होगा? वर्चुअल, क्योंकि सर रियल में रेज वहां पे नहीं आई, नहीं वहां से निकली। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? पक्का? पक्का, ठीक है। तो सर कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो कैसा होगा? रियल, ठीक है। और सर कॉनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल। इसमें मिरर और लेंस में गलती मत करना। मिरर में हमने क्या देखा था कि सर कॉनकेव मिरर का जो फोकस था वो रियल था, और कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस था वो वर्चुअल था। इसमें हमने क्या देखा सर? कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो कैसा है? वर्चुअल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सर दो सरफेस है, उसमें एक ही सरफेस था, बराबर है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब सर ऑप्टिकल सेंटर और सर फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? फोकल लेंथ। समझ में आया? ठीक है, ये देखो, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस, सॉरी, हाँ, प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। लिख लिया? अलग अलग डिफरेंट नहीं, उसमें कैसा है, मिरर में एक सरफेस था, इसमें दो सरफेस आ गए ऐसे, तो इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। इसमें जो रेज है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही है,
बराबर। देखो देखो ए लेंस, पहले हेडिंग दे दो इसको। हाँ, हेडिंग क्या देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेस। वो हेडिंग नहीं लिख रही, देख फालतू काम कर रही है, और तू उसका फालतू काम सुन रही है, तू कितनी फालतू। हाँ? ठीक है, देखो ए लेंस इज अ पीस ऑफ, a lens is a piece of, lens is a piece of transparent glass, transparent glass bounded by, sorry, bound by two spherical surface. A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces, two spherical surfaces. तो ये तो दिखाई दे रहा है सर कि लेंस क्या है, दो स्पेरिकल सरफेस से बना हुआ है। क्लियर है, ये भी और वो भी। ठीक है, इसमें नंबर 1 लिखो, ये आप पॉइंट नंबर नेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ए कॉन्वेक्स लेंस, a convex lens is thick, a convex lens is thick at the center, but thinner at the edges, but thinner मतलब पतला। ठीक है, एट द एजेस, एजेस पे क्या होगा सर, ये थिनर होगा एट द एजेस। कॉनकेव लेंस के बारे में लिखो, ए कॉनकेव लेंस, नेक्स्ट पॉइंट में, ए कॉनकेव लेंस इज थिन, ए कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल, but thicker at the edges, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा थिन, और यहां पे क्या होगा बेटा थिक, बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर, नेक्स्ट देखो ऑप्टिकल सेंटर, लिखो द सेंटर पॉइंट, हाँ ऑप्टिकल सेंटर देखो, ऑप्टिकल सेंटर डेफिनेशन लिख रहे हैं उसकी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जब तू बातें कर रहा था तब मैंने 3 बार बताया था ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखो हाँ, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस is known as its optical center, full stop। it is denoted by O और C, कैपिटल है ना, O से भी कर सकते हो आप, O भी कैपिटल, C भी कैपिटल। हम यहाँ बेटा जो भी सिंबल देंगे ना, है ना, जैसे हमने मिरर में भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया तो कैपिटल C, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। हाँ, फोकल लेंथ हमने स्मॉल से दिखाई थी, दोनों F थे ना, तो एक को कैपिटल से एक को स्मॉल से, बराबर। ठीक है, हाँ समझ में आया। देखो लेंस का जो सेंटर होगा, सेंटर मतलब ये देखो ऊपर से भी और नीचे से भी सेम डिस्टेंस, लेफ्ट से भी राइट से भी सेम डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर से नीचे से सेम डिस्टेंस, साइड से भी सेम डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर। इसको सी से दिखा देता हूं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, देखो
The principal axis of a lens, the principal axis of a lens is a line, is a line passing through the, is a line passing through the optical center, is a line passing through the optical center of the lens, optical center of the lens, and perpendicular, and perpendicular to both the faces, and perpendicular to both the faces of the lens, of the lens. ठीक है, both the faces of the lens, लेंस के दोनों फेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिखेंगे. ठीक है, तो वहां पे लिख लो कॉन्वेक्स लेंस. किसके बारे में लिखने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिखो. देखो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, the principal focus of a convex lens is a point, is a point on its principal axis, is a point on its principal axis to which light rays, to which light rays parallel to the principal axis, light rays parallel to the principal axis converge, converge after passing, converge after passing through the lens, after passing through the lens. ठीक है, तो आफ्टर पासिंग द लेंस, देखो, हाँ, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, कहां पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एट विच, है ना. यहां पे सर क्या होगा, यहां पे सर जो इंसिडेंट रेज है जो कि पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, वो क्या होगा बेटा, कॉन्वर्ज करके मीट करेगी. समझ में आया, ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट, अब कॉन्वेक्स लेंस ही है ना, उसी में लिख रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ही चल रहा है. ठीक है, इसमें लिखो, ए लेंस हैज टू फोसाई, ए लेंस हैज टू फोसाई, FOCI. देखो, इसमें कितने फोकस होंगे बेटा, दो. एक फोकस इस साइड होगा, और अगर मैंने रेस को इस साइड से इंसिडेंट किया तो एक फोकस कहां जाएगा बेटा, एक इस साइड होगा. समझे नहीं समझे, तो इसको F' या किसी और से आप शो कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया. तो सर इसको कितने फोकस है, दो फोकस है, दो सरफेस है तो सर दो फोकस हो. अरे सरफेस दो है ना, तो फोकस भी कितने होंगे. सर मिरर में एक ही फोकस क्यों था, सरफेस एक था. तो जब सरफेस एक था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे सरफेस एक होना मतलब क्या होना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सरफेस एक होना मतलब स्पीयर एक होना, और स्पीयर एक होना मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होना, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एक होना, मतलब फोकस एक होना, है ना. सरफेस दो होना मतलब स्पीयर दो होना. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें नहीं होता है, इसको ट्वाइस आर से भी आप शो कर सकते हो, है ना. कई बुक में ट्वाइस, हाँ ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस एफ से आप शो कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया. तो सर इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे, तो फोकस भी कितने होंगे, दो, और दो फोकस को हम लोग फोसाई बोलते हैं. फोसाई मतलब क्या होता है, प्लूरल. ठीक है, समझ में आया. चलो आगे, FOCI, कुछ लोग फोकाई बोलते हैं, कुछ लोग फोसाई बोलते हैं. ठीक है, A lens has two foci. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कॉन्वेक्स में
ए कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के पास क्या होगा बेटा? रियल फोकस, क्योंकि सच में रेस वहां पे क्या करेगी? मीट करेगी, कॉन्वर्स करेगी सर। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में, ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, a convex lens is also known as a converging lens, also known as a converging lens, because it converges, तू कितना गंदा लिख रही तू, वो भी उल्टा लिख रही तू, because it converges a parallel beam of light, rays, passing through it, बराबर। अब लिखेंगे कॉनकेव के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? कॉनकेव लेंस। लिखो नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, हाँ लिखे। अब सबसे पहले सब प्रिंसिपल फोकस पे लिखेंगे। देखो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस लिखा, इसमें किसकी डेफिनेशन? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखो द प्रिंसिपल फोकस of a concave lens is a point on its principal axis, from which light rays, originally parallel to the axis, appears to diverge, appear to diverge। अपीयर होना मतलब क्या? दिखना। क्या दिख रहा है सर? अगर मैं यहां से देखूं तो क्या दिख रहा है कि ये रेस कहां से आ रही होगी बेटा? यहां से, मतलब इसी पॉइंट से रेस क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, अपीयर्स टू डाइवर्ज। पर ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली क्या बताया उसने? पैरेलल है। समझ में आ रहा है कि ओरिजिनली बेटा कैसा है? ये पैरेलल, पर अपीयर्स टू डाइवर्ज बता रहा है एक पॉइंट से। क्लियर है? ठीक है, appears to diverge after passing through the concave lens, हाँ चलेगा, समझ में? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसमें अब, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे बताओ बरा? कॉन्वेक्स में हमने क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट में? हाँ लिखो, ए कॉनकेव लेंस, सॉरी या हाँ, ए कॉनकेव लेंस हैज ए वर्चुअल फोकस। कॉनकेव लेंस का फोकस कौन सा होगा? वर्चुअल होगा सर। अच्छा वो दो है ना? हाँ इसमें भी कितने होंगे बेटा? दो होंगे। ठीक है, अब मैं इसको एफ बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा बेटा? एफ डैश। अब इसको एफ बोल दूंगा और इसको क्या बोल दूंगा? एफ डैश। जहां पे हमको अपीयर हो रहा है उसको एफ बोल दो, है ना? दूसरे पॉइंट क्या बोलो? एफ डैश। ठीक है, तो वो लाइन तो आप रिपीट कर लेना कि सर उसको दो फोसाई होते हैं। दोनों कितने फोसाई होते हैं? दो। इसमें कॉनकेव में क्या लिख दोगे? ए कॉनकेव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो,
A concave lens is also known as, a concave lens is also known as diverging lens, because it diverges, a parallel beam of, because it diverges a parallel beam of light rays, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों खत्म हो गया। कॉमन डेफिनेशन हम लोग फोकल लेंथ के लिए लिख लेंगे, जो दोनों के लिए कॉमन होगी, ठीक है। देखो, हाँ, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, is the distance between optical center and principal focus, of the lens, ठीक है। देखो, यहां पे सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए है ना, आयान दो, ठीक है। अब हमको इमेज फॉर्म करनी है, ये तो पढ़ लिया हमने डेफिनेशन। क्या फॉर्म करनी है हमको? अच्छा, इमेज कौन सी रेस से फॉर्म होगी? रिफ्रैक्टेड रेस से। और मिनिमम कितनी रिफ्रैक्टेड रेस चाहिए? 2। उससे ज्यादा सर कितनी भी चलेगी, और मिनिमम हमको कितना चाहिए सर? 2 रेस। मिनिमम 2 रिफ्रैक्टेड रेस से क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो अगर आपको मिनिमम 2 रिफ्रैक्टेड रेस चाहिए तो सर रेस कैसे जाएगी, उसके कुछ रूल्स है ना, बराबर है। तो रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमने मिरर के लिए भी क्या देखा था, रूल्स देखे थे, इसमें भी क्या देख लेंगे, रूल्स। सबसे पहला, ये कौन सी लेंस है बताओ? बराबर है सर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है सर? फोकस। ये भी क्या है सर? फोकस, ठीक है। तो पहला रूल ये है, पहला इधर इधर इधर, ये देखो पहला रूल क्या है कि अगर रे क्या होगी सर? पैरेलल, किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो कहां से पास होगी बेटा? ये क्या है इसका पहला रूल। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल ये है, रूल आप उसको कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर लाइट कहां पे इंसिडेंट हो रही है पता है? ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है। तो वो डाइवर्ट होगी क्या? नहीं, डाइवर्ट नहीं होगी, ठीक है। सीधे मतलब बेंडिंग नहीं, उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा सर, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वहां पे सर है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा चली जाएगी। देखो आप एरो ऐसा दिखा सकते हो, नहीं वापस क्यों? रिफ्लेक्शन नहीं होता, बराबर है। हाँ, तीसरा बताओ। यस, हाँ, देख रहे क्या आप? ये देखो सर, अगर रेस सर फोकस से जा रही है, कहां से जा रही है? तो सर कैसे रिफ्रैक्ट होगी, कैसे बेंड होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सर तीसरा रूल। वो फोकस से भी आप निकाल सकते हो, पर ऑलवेज जैसे रेस को मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं, ऐसा भी,
तो भी पैरेलल जाएगी। इस साइड से हम ऑब्जेक्ट को इस साइड रखते ही नहीं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट को अरे इधर देखो, ये देखो, ऑब्जेक्ट को हम कभी भी राइट साइड नहीं रखते। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा? लेफ्ट साइड। ये भी रूल है। और ऑब्जेक्ट को कभी आप उल्टा नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सर सीधा रहेगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो रूल ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रहेगा और ऊपर ही रहेगा। क्लियर है? इसीलिए मैं रेस को इसी साइड से लेके जा रहा हूं और ऊपर से ही लेके जा रहा हूं ना। यहां पे भी रेस को कहां से लेके गया? ऊपर से। अरे नीचे से लेके गया क्या? नीचे तो सर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बराबर है। पर अगर आपको लेके जाना है तो आप नीचे से भी लेके जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हेडिंग दो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो लिखो 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 लिखो। रितुल तू प्रॉपर नोट्स बनाया कर, नोट्स नहीं बनाती तू? हाँ, कब बनाएगी तू? होमवर्क तो करती नहीं तू। हाँ? करने का, उसको सॉल्व करने का, नोट्स प्रॉपर बनाने का। ठीक है, नहीं तो एग्जाम का टाइम तो क्या पढ़ेंगे फिर? ठीक, हाँ देखो हो गया बेटा। ये हेडिंग दिया, हेडिंग लिखो। क्या लिखेंगे? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। नहीं, अब नंबर 1 दो लिखेंगे सर। रूल नंबर 1 लिखो। नंबर 1, नंबर 1 पे लिखो। लिखेगा नंबर 1? अगर आपने डायग्राम ड्रॉ भी कर ली होगी तो भी साइड में कई जगह होगी ना, वहां लिख लेंगे। ठीक है, अरे है यहां से लिखते आने का, देखो ये यहां से लिखते आने का, ऐसा लिख देने का, क्या फर्क पड़ रहा? लिखना ही तो है, बराबर। देखो नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखो। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल। अच्छा लिखा के दो कि नहीं लिखा के दो? जैसे डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, लिख लेते लिख लो लिख लो। हाँ हाँ, सेम सेम लिखो। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis, parallel to the principal axis of a convex lens, of a convex lens passes through its focus, passes through its focus after refraction, after refraction through the lens, after refraction through the lens। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देना डायग्राम बनाने के लिए। सेकंड लिखो, सेकंड डायग्राम बनाते पहले। अरे डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बनाओ फटाफट डायग्राम बनाओ। और कल एब्सेंट मत रहना। क्यों? कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, केसेस। बिना केसेस के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे क्या? तो केसेस पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ताकि आप उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। हमने मिरर में देखे, हमको आंसर पहले से पता थे कि क्या आने वाले हैं। तो ये तब पता होगा जब आपको केसेस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ड्रॉ करो। हो गया? पहला हो गया बेटा?
अरे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, हम हम लिख लेते हैं, फिर आप ड्रॉ करते रहो। नहीं नहीं बोलते बात। हो गया? हो गया सभी का? लिखो सेकंड, सेकंड लिखो, सेकंड। हाँ सेकंड लिखो बेटा। आरो ये एसी का रिमोट ला करो वहां से। लिखो सेकंड लिखो। ए रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through the, a ray of light passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center। रितुल को ठंडी लग रही है ना, तो कुछ देर के लिए बंद कर देता हूँ एसी, बाद में शुरू। अरे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी मम्मी मेरे मोहल्ले में रहती, बहुत मारेगी मेरे को। ठीक है अली को, हाँ मेरे मोहल्ले में रहती, इस साइड रहती, मेरे को हमेशा दिखते हैं। लगे a ray of light passing through the optical center of a convex lens, goes straight after refraction, through the lens, बराबर। थोड़ी सी जगह छोड़ दो और थर्ड पॉइंट लिख लो, है ना, थर्ड रूल भी लिख लो। अब आपको पता ही कितना लाइन छोड़ना है आपको। लिखो थर्ड, लिखो थर्ड लिखो। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, थर्ड रूल। हाँ बातें कम बेटा। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द focus, principal focus, passing through the focus of a lens, of a convex lens, becomes parallel to its principal axis, after refraction through the lens, ठीक है। हाँ ड्रॉ कर लो इसको। हाँ 3 रूल है ना। हाँ ये देखो, ये ड्रॉ कर लो फटाफट, ठीक है। और ठीक है, कल हम लोग कॉन्वेक्स की 6 केस पढ़ेंगे, अब्सेंट मत रहना, ठीक है। कल पेपर है, कल तो पेपर, हाँ लिख लो। हाँ अब अभी आप बातें कर सकते हो। नाउ यू कैन टॉक। टॉपिक खत्म हो गया हमारा, ठीक है। कल से हम इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे कॉन्वेक्स लेंस।